बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और वो है कि हम किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन में डायनामिक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। इससे पहले मैंने एक ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया था जिसके अंदर मैंने क्लास के अंदर डायनामिक सर्वर नेम गेट करने का वे बताया था। आज हम एक और वे से इसको देखेंगे कि नोटपैड की आप एक टेक्स्ट फाइल बनाकर उसके अंदर सर्वर नेम रख देते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो डायनामिकली उसे गेट कर लेती है। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं डायनामिक स्ट्रिंग के नेम से, डायनामिक स्ट्रिंग डेमो। इस ट्यूटोरियल का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को जिस पीसी में भी डिप्लॉय करेंगे, आपने जस्ट एप्लीकेशन के के अंदर एक नोटपैड की फ़ाइल रखनी है, टेक्स्ट फाइल रखनी है और उसके अंदर सर्वर नेम रख देना है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो डायनामिकली उस सर्वर नेम को गेट कर लेगी और कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले एक क्लास ऐड करते हैं कनेक्शन की। क्लास ऐड करने लगे, उसका नाम मैं रखूंगा कनेक्शन, जस्ट कनेक्शन इसका नाम रख देते हैं। सबसे पहले इस क्लास को पब्लिक करें ताकि ये थ्रू आउट जो है वो एक्सेसिबल हो जाए पूरे प्रोजेक्ट में। उसके बाद इसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन और इसकी आपको नेम स्पेस जो है वो राइट क्लिक करके ऐड करनी पड़ेगी। CONN इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और इसके अंदर मैं एक मेथड एक भिजवा पे पास कर रहा हूँ। इसके अंदर गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अब ये जो गेट कनेक्शन स्ट्रिंग है ये मेथड मैंने क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट कर देते हैं। स्ट्रिंग, ये जो मेथड है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, यानी कि जो स्ट्रिंग हमें चाहिए, हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, ये जो एरर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने यहाँ पर अभी रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं लिखी और मैं एंड में लिखूंगा तो ये जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके इसको रिजॉल्व कर लें। ये नेम स्पेस ऐड हो गई तो ये भी ओके हो जाएगा। अब जो टेक्स्ट की फाइल जो हम रखेंगे उसका नाम हम क्या रख रहे हैं वो हम यहाँ पर नाम देंगे। मैं उसका नाम रखूंगा कनेक्शन .txt। ठीक है, इस जगह पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं उस टेक्स्ट फाइल का जो आप बाद में रखवाएंगे। किस जगह पर रखवाएंगे? स्टार्टअप पाथ में। स्टार्टअप पाथ कौन सा होता है? जो कि एप्लीकेशन की एक्जी का स्टार्टअप होता है, जहां से एक्जी चलती है उस पॉइंट को स्टार्टअप पाथ कहते हैं।
अब यहाँ पर ये एक वेरिएबल मैंने ले लिया कनेक्ट स्ट्रिंग के नाम से, और फिर इस वेरिएबल के अंदर मैं अपनी जो स्ट्रिंग है वो इस फाइल से गेट करके बना दूँ, यहाँ पर उसको बिल्ड करूँगा। ट्राई कैच की एक और छोटी सी मज़े की चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। TRY लिख के टैब को 2 दफ़ा प्रेस करें तो इस तरीके से आपके सामने पूरा ट्राई कैच का ब्लॉग आ जाता है। सबसे पहले चेक करेंगे कि फाइल जो है वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, जिस फाइल से हम लेने लगे हैं, अपना कनेक्शन स्ट्रिंग लेने लगे हैं। एग्जिस्ट किस जगह पर, इस बात पे चेक करो कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब यहाँ पर भी आपको इसकी एक नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी, system.io वो ऐड की, इसके आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंटर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यूजिंग स्ट्रीम रीडर हम रीड करवाने लगे हैं उस फाइल को। स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्ट्रीम रीडर, और इसके अंदर हमने वो पाथ भेज देना, टेक्स्ट पाथ। इस पाथ पे जो फाइल पड़ी है उसको रीड कर लो, वाइल sort.peak then equal to 0, string sr.readline। जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है उसके अंदर जब भी हम सबसे पहले लिखते हैं डाटा सोर्स, उसके बाद इनिशियल कैटलॉग लिखते हैं, और फिर उसके पैरामीटर्स हम उसको कुछ पास करते हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी वगैरह। तो हम हर एक वैल्यू के बाद हम ये सेमी कॉलन लगाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जैसे ही सेमी कॉलन आए तो टेक्स्ट को स्प्लिट कर दो, मतलब उसके बाद एक नया पैरामीटर शुरू हो रहा है, एक नई फील्ड शुरू हो रही है। ये हम उसको इस लाइन में बता रहे हैं। अब नाउ लूप थ्रू द अरे, ये जो ऊपर हमने अरे बनाई है, अब इसके अंदर वो सारे स्टोर हो चुके हैं जितने भी हमने फील्ड्स हमने पास की थी, उसके अंदर रखवाई थी टेक्स्ट फाइल के अंदर connection.txt के अंदर, वो सारे इस अरे के अंदर स्टोर हो चुके हैं। अब हम लूप चलाकर, लूप बेसिकली ये चल रहा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि लूप के जरिए स्ट्रिंग हम एक एक करके उसके पैरामीटर्स लेते जाएंगे। सबसे पहले सर्वर नेम हमें चाहिए, यानी कि डाटा सोर्स चाहिए जी। स्प्लिट सबसे पहला जो तुम्हें मिले उसको ले लो एज अ सर्वर नेम। उसके बाद स्ट्रिंग, दूसरी चीज है यूजर आईडी, अगर आपने वहां पे दी हुई है तो। अगर आप कनेक्शन स्ट्रिंग में सर्वर आईडी नहीं देते तो उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर दी हुई है तो वो सेकंड नंबर पे होगी, उसको हम रखवाएंगे और वो इसके अंदर आ जाएगी इसी तरीके से। पासवर्ड डॉट स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पर अब मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पास करता हूँ, और इसका जो इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में।